IVM। IVM के हिंदी ट्रैवल पॉडकास्ट टेढ़े मेढ़े रास्तों पर आपका स्वागत है। टेढ़े मेढ़े रास्ते ही क्यों? वो इसलिए कि घूमना भी तो ऐसे ही रास्तों की तरह पेचीदा और लगातार उतार चढ़ाव भरा होता है, जहां हर पल कुछ नया देखने और महसूस करने को मिलता रहता है। शर्त बस यही होती है कि आंख कान खुले रहने चाहिए। मैं हूं केशव चतुर्वेदी और मैं आपको ले चलूंगा इस जबरदस्त यात्रा पर और सुनाऊंगा ऐसी मजेदार कहानियां शहरों, किलों, महलों, सड़कों और सबसे अहम इंसानों की, जो पिछले 20 साल से ऐसे ही रास्तों पर भटकते हुए मैंने सिर्फ आपके लिए इकट्ठा की हैं। तो आइए शुरू करते हैं। कई बार पहली नजर में कोई जगह बिल्कुल साधारण सी लगती है, लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तब पता चलता है कि वो आम नहीं बल्कि बहुत ही खास जगह है। ऐसी ही एक जगह है ओडिशा में पूर्णपानी। यहां राउरकेला से 40 किलोमीटर दूर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक खदान हुआ करती थी। बाद में जब उसमें चूना पत्थर मिलना बहुत कम हो गया तो उसे बंद कर दिया गया। मैं अपनी यात्राओं में अक्सर ऐसी जगहों को देखने जरूर जाता हूं, ताकि यह ध्यान रहे कि इंसान की जिंदगी को खुशनुमा और सुखी बनाने के लिए धरती क्या कीमत चुकाती है। तो वहां भी मैं एक स्थानीय व्यक्ति के साथ उस खदान को देखने चल पड़ा, लेकिन उसके पीछे कौन सी सच्चाई छिपी थी ये मुझे तब तक पता नहीं था। थोड़े समय बाद हम एक जगह पर खड़े थे और मेरे साथी ने मुझसे कहा कि आप सामने जो जंगल देख रहे हैं ना, उसी के पार पूर्णपानी की खदान है। मैं बड़ी उत्सुकता के साथ उसके पीछे चलने लगा। थोड़ा समय और बीता और हम अभी भी जंगल में ही थे। फिर कुछ और समय बीता, हम अभी भी जंगल में ही थे। अंत में एक झील के किनारे हम पहुंच गए। वहां कुछ आदिवासी मछली पकड़ रहे थे और आसपास घना जंगल था। मैंने अपने साथी से पूछा कि वो खदान कहां है, तो वो बोला, सर आप जहां खड़े हैं वो जगह और ये झील, यही खदान है। मैं हैरान था, ऐसा कैसे हो सकता था? जहां मैं खड़ा था पहली नजर में तो वो 250 एकड़ में फैला जंगल बाकी जंगल की तरह ही लग रहा था। खदान का रूप तो मैंने झरिया और दूसरी जगहों पर देखा था। ऐसा लगता था जैसे जमीन पूरी तरह उधड़ी हुई है, तबाह कर दी गई है। लेकिन इस खान की कहानी जो उस आदमी ने सुनाई वो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। पूर्णपानी की बेकार पड़ी खदान को सेल ने कुछ वैज्ञानिकों को यह कहते हुए दिया कि वो इसे वापस इसकी पुरानी स्थिति में लौटा दें। अब चुनौती बड़ी थी, लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के कुछ वैज्ञानिकों ने इसे स्वीकार किया और आ गए यहां प्रकृति को वापस उसके असली रूप में लाने के लिए। सबसे पहले तो उन्होंने यहां घास उगाई और खदान में भरे पानी में मछली पालना शुरू किया। धीरे धीरे पेड़ लगाए और इस सारे काम में स्थानीय महिलाओं को शामिल किया। 10 साल में बंजर हो चुकी नष्ट जमीन वापस हरे भरे जंगल में बदल चुकी थी। पहले जब यहां बारिश होती थी तो पानी में आसपास की मिट्टी बहती थी और बाकी जंगल भी खराब हो जाता था, लेकिन अब बारिश में 1 इंच मिट्टी भी पानी में नहीं बहती थी। मैं चुपचाप उसकी बात सुन रहा था। वो अभी भी बोल रहा था, सर पूर्णपानी खदान में सब कुछ उल्टा है। आप जिस ऊंचे टीले पर खड़े हैं वो कभी समतल जमीन थी। इसके नीचे वही पत्थर और चट्टाने हैं जिन्हें कभी खुदाई के दौरान निकाला गया था। और जहां आप झील देख रहे हैं ना, वो कभी समतल जमीन हुआ करती थी। उसकी कहानी अभी भी जारी थी।
उसने कहा, वैज्ञानिकों को पता था एक बार वो काम करके चले जाएंगे तो ये जगह फिर खराब हो सकती है, तो उन्होंने यहां की महिलाओं को इसकी देखभाल का जिम्मा सौंपा। इसके बदले यहां जो मछलियां होती हैं और जो भी फल फूल पैदा होते हैं उन्हें बेचने का अकेला अधिकार सिर्फ इन्हीं महिलाओं को दिया गया है। तो अब सारा काम बड़े आराम से चल रहा है। 10 साल के अंदर दशकों से बंजर पड़ी जमीन को वापस एक फलते फूलते जंगल में बदल दिया गया था और मैं उस कहानी के सुखांत को अपने सामने देख रहा था। मछली पकड़ने वाली महिलाएं अब अपने घर लौट रही थी। मैं उन्हें देख रहा था और सोच रहा था कि क्या उन्हें ये एहसास भी है कि उन्होंने कितना बड़ा काम कर दिया है। वापस लौटते समय मेरे सामने बस वही घना जंगल और बीच में झील का दृश्य नाचता रहा और मैं यही सोचता रहा कि इंसान की विध्वंस और सृजन दोनों की क्षमताओं का कोई अंत नहीं है। तो आज टेढ़े मेढ़े रास्तों का सफर इसी मील के पत्थर पर खत्म होता है। अगली कड़ी में फिर किस्सों के एक नए मोड़ पर मिलेंगे और वहां से नए मील के पत्थर तक साथ चलेंगे। और हाँ, अगर आपको यह पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार वालों से शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि घूमने का मजा तो साथ चलने में ही है। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Cyrus Says, Cyrus talks to renowned film critic, author and journalist Anupama Chopra about her new book, A Place in My Heart. On Shunya One, Shiliditya and myself are joined by co-founder of Blue Tokai, Matt Chandranjan. We discuss the origin story of Blue Tokai. The Simplified host talked to Dr. Nitin Arora about COVID and its impact on the medical fraternity. On Smarter with Sid, Siddharth explores what it means to be inclusive and politically correct in today's day and age. And on Tere Mere Raste, Keshav visits Kushinagar, the sacred place believed to be where the Buddha attained Mahaparinirvana. Also, just one quick announcement for everybody. Would like you to check out the new version of our Android app. It's available on the Play Store. It's a really interesting take on how to listen to podcasts. Do give it a look and let us know what you think. We're open to feedback on all of our social media channels. We're IVM Podcasts on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. Also, do remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. Word of mouth really does help. And don't forget to rate us on any of the platforms you're listening to us on. And you can also check us out on YouTube. And we have a number of channels there at ivmpodcast.com/YouTube where you can take a look at them. And finally, we'd like to thank our sponsors this week, Bank of Baroda and CoinSwitch Kuber. Thank you so much for making this possible. जिस तरीके से हमारे माँ बाप ने अपने करियर की सीढ़ियाँ चढ़ी थी, वैसे आज के जमाने में तो पॉसिबल है ही नहीं गुरु, क्योंकि हमारा जमाना इतना कॉम्प्लिकेटेड है। आज क्या नहीं है, कंपटीशन है, सोशल मीडिया है, इतना इंफॉर्मेशन ओवरलोड है कि करियर का टेंशन ज्यादा होता है, उस पर काम कम। टेंशन लेने से कोई फायदा तो है नहीं। क्या करते हैं, ठंडे दिमाग से सुनते हैं प्रोबेशन से प्रमोशन तक पॉडकास्ट को हर सोमवार, जहाँ पे सिर्फ प्रैक्टिकल बातें होती हैं आपके करियर की। और कौन करता है वो? मैं आपका होस्ट अभिनव त्रिवेदी। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर।